वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कोशिका के प्रकार, तो कोशिका के प्रकार में दो तरह की कोशिकाओं का हमने विवरण बता दिया था। पहली थी क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी उसके वर्ड्स का अगर हम संधि विच्छेद करें तो प्रो प्लस कैरियोट। प्रो मतलब होता है पूर्व या पहले और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके अगर सर्च करेंगे तो आपको कोशिका के प्रकार के बारे में तथा वो जो कोशिकाओं के प्रकार थे उनकी जो है संरचना कैसे थी, उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज थी, ये सारी चीजें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक, तो आज हम पढ़ रहे हैं कि जो कोशिका होती है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए इसमें एक पादप कोशिका की संरचना दी हुई है यहाँ पे। तो जैसे इसमें दिया हुआ है, ये बाहर कोशिका भित्ति है, उसके बाहर जाएंगे तो कोशिका झिल्ली है, फिर उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं जैसे माइटोकांड्रिया है, केंद्रक है, रिक्तिका है, क्लोरोप्लास्ट है, अंतःप्रद्रवी जालिका है। हालांकि इसमें मैंने सारा चित्र नहीं बनाया है क्योंकि जब हम कोशिका के एक एक भाग का जब विस्तृत वर्णन करेंगे तो उसमें हम एक एक भाग का चित्र बना के उसको एक पूरा जूम करके समझाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अभी कोशिका की संरचना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए जब 1931 से 32 के बीच में किसका आविष्कार हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं सूक्ष्म दर्शी। कौन सी सूक्ष्मदर्शी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ठीक, इसकी खोज जो है की थी नाल एवं रुस्का नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये 1931 से 32 के आसपास इसकी खोज हुई थी। तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो जो वैज्ञानिक थे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। अब चूंकि हमारे पास भाई देखने का माध्यम था, तो जब देखने का माध्यम होगा और हमारी अगर जिज्ञासा है तो अगर हमारे पास कोई माध्यम है तो हम उसको जो है जरूर पूरा करते हैं। तो इसी प्रकार 1940 में क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी थी उसके माध्यम से क्या किया गया, जो कोशिका थी उसकी जटिल संरचना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई और उसके आधार पर बताया गया कि जो कोशिका होती है उसमें मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। पहला था प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा था केंद्रक या न्यूक्लियस, तीसरा था कोशिका द्रव्य। अब जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इसके बाहर एक संरचना पाई जाती है। देखिए ये जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक, इसके बाहर जो है एक संरचना दिख रही ना, तो ये जो संरचना पाई जाती है इसी को कोशिका भित्ति कहा जाता है। देखिए हिंदी में भित्ति का मतलब होता है दीवार। क्या होता है? दीवार। तो अब देखिए कोशिका भित्ति मतलब कोशिका के बाहर एक दीवार पाई गई थी जिसे कहा गया था क्या, कोशिका भित्ति कहा गया था। और ये प्लाज्मा के बाहर थी, जस्ट प्लाज्मा से चिपकी हुई या प्लाज्मा से सटी हुई कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहा गया सेल वॉल। सेल वॉल, इंग्लिश में वॉल मीन्स होता है दीवार, हिंदी में उसी को भित्ति कहा जाता है या फिर दीवार कहा जाता है। ठीक, तो आइए हम आज सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं। ठीक है, आप लोग आवाज मत करिएगा, जो हम बता रहे हैं आप लोग उसके कॉपी और कलम ले लीजिए, उसको नोट करिए। ठीक है, आवाज नहीं होनी चाहिए एकदम। ठीक, तो देखिए ये जो सेल वॉल है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए ये मजबूत आजीवित मतलब कि मृत, मतलब वो मृत अवस्था में होती है, और लचीली परत होती है। मतलब कि जो कोशिका भित्ति होती है ये मजबूत होती है, मृत अवस्था में होती है और लचीली होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मजबूत होती है तो लचीली कैसे होती है, मजबूत होती है तो लचीली कैसे होती है। मतलब कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, साथ में जो जब कोई चीज फ्लेक्सिबल रहेगा उसको खींचेंगे तो उसमें टूटने का जो गुण होता है वो कम पाया जाता है। इसी को बोलते हैं कि मजबूत होती है और वो लचीली भी होती है। ये कहाँ पाया जाता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये बहुत ज्यादा मजबूत होती है, ये बहुत ज्यादा मजबूत या दृढ़ होती है क्योंकि
ये सेलुलोज नामक जटिल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। क्योंकि जो सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत ज्यादा ही क्या होता है, मजबूती प्रदान करता है। अगर किसी चीज में सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा तो वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। सौरभ आवाज मत करो, ठीक। फिर इसीलिए दृढ़ होती है, ठीक है। अब ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो यह मुख्य रूप से पादप, पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधों में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा कवक, कवक होता है उसमें पाई जाती है। जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, शैवाल में पाई जाती है। शैवाल मतलब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शैवाल किसे कहते हैं, ठीक है। ये शैवाल में पाई जाती है। लेकिन ये इन सब के अलावा जो प्रोटोजोआ होता है उसमें नहीं पाई जाती। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि ये जो प्रोटोजोआ होता है उसमें यह नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, जो प्रोटोजोआ में कोशिका पाई जाती है उसमें कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल्व नहीं पाई जाती है, ठीक। देखिए जो कोशिका भित्ति है उसके प्रकार, कोशिका भित्ति के प्रकार, तो देखिए जो कोशिका भित्ति है इसमें इसके कुछ प्रकार दिए हुए यहाँ पे देखो, 1 2 3 और 4। पहला क्या था, जीवाणु कोशिका भित्ति, मतलब जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होती है उसमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है उसका एक प्रकार हो गया। दूसरा जो कवक होता है, कवक के बाहर भी एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसे कवक कोशिका भित्ति कहते हैं। आप लोग एक चीज कमेंट करके बताइएगा कि जो कवक होता है उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, जो कवक होता है उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। और तीसरा था शैवाल, जो काई होती है हमारी, जिसको जो तालाब में या फिर हमारे नल के पास जो नल का पाइप होता है उसमें पाई जाती है। तो इसकी जो कोशिका होती है उसमें जो दीवार पाई जाती है उसको बोलते हैं शैवाल कोशिका भित्ति। और चौथा है पादप कोशिका भित्ति, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है उसको बोलते हैं पादप कोशिका भित्ति, ठीक है। अब देखिए जीवाणु कोशिका भित्ति की बात करते हैं, ये बनी कैसे होती है। तो इसमें एक होता है पेप्टाइड, क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाकेंस, पेप्टाइडोग्लाकेंस नामक एक पदार्थ होता है जिससे मिलकर क्या होती है, जिससे मिलकर जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कवक कोशिका भित्ति की। तो इसमें होता है ग्लूकोसेमीन नामक बहुलक, ग्लूकोसेमीन नामक बहुलक होता है जिससे मिलकर क्या बनी होती है, कवक कोशिका भित्ति। उसके बाद फिर जो शैवाल कोशिका भित्ति होती है 2 पदार्थ से मिलकर बनी होती है। पहला होता है क्या, ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा होता है पॉलीसेकेराइड, क्या, ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा पॉलीसेकेराइड। और जो पादप, जो आखिरी नंबर है चौथा, पादप कोशिका भित्ति, ये सेलुलोज नामक पदार्थ से बनी होती है। यही कारण है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अत्यंत कठोर होते हैं, क्योंकि जो सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत ज्यादा ही कठोर होता है, ठीक। अब देखिए जो कोशिका भित्ति होती है उसकी संरचना की बात करते हैं। तो देखिए जो कोशिका भित्ति होती है ये मुख्यतः 3 लेयर से बनी होती है। देखिए एक तो इसमें दिया हुआ है, 1 हो गया, 2 हो गया, और तीसरी लेयर ये जो सबसे बाहर किससे चिपकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रान से या प्लाज्मा झिल्ली से जो चिपकी होती है उसको तीसरी लेयर कहते हैं, ठीक है। या फिर देखिए कोशिका भित्ति की संरचना, पहली बाहरी परत, सबसे बाहरी परत जो होती है, देखिए सबसे बाहर की परत ये क्या होती है, ये पेक्टिन नामक पदार्थ से बनी होती है। किससे, पेक्टिन नामक पदार्थ से बनी होती है। और यह चिपचिपी होती है और यह गोंद का कार्य करती है। पेक्टिन नामक पदार्थ जो होता है वो चिपचिपा होता है और ये सबसे बाहरी आवरण पे पाया जाता है। जो कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है उस पर पाया जाता है और ये गोंद की तरह कार्य करती है और गोंद का कार्य करती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है दूसरी लेयर, दूसरी लेयर को बोलते हैं हम प्राथमिक परत, दूसरी लेयर को बोलते हैं प्राथमिक परत। जो दूसरी लेयर होती है वो अत्यंत लचीली होती है और क्या होती है, ये जब कोशिका की वृद्धि होती है उस समय इसका निर्माण होता है, ठीक है। फिर हम आखिरी इसमें परत की बात करते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो ये सबसे अंदर की परत और तीसरी परत होती है जो प्लाज्मा से, प्लाज्मा झिल्ली से सटी हुई होती है, किंतु ये जाइलम में पाई जाती है। किसमें,
जाइलम, जो जाइलम नामक ऊतक होता है, जो आप लोग बताइए कमेंट करके, जो जाइलम नामक ऊतक होता है वो पेड़ पौधे में उसका कार्य क्या होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जलरोधी और दृढ़ बनाती है। ये कोशिकाओं को जलरोधी, मतलब कि उसमें जो बोलते हैं इसको वाटर रेजिस्टेंस, मतलब उसमें जल का आदान प्रदान नहीं होने देती है और उसको मजबूत बनाती है, ठीक। अब बात करते हैं कि जो ये कोशिका भित्ति होती है इसका कार्य क्या होता है। कोशिका भित्ति होती है इसका कार्य क्या होता है। भाई कोई भी चीज हमारे बॉडी में या फिर पेड़ पौधे में कोई भी चीज अनावश्यक नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ कार्य अवश्य होता है, ठीक है। तो देखिए, जब अंदर से बहुत अधिक कोशिकीय दाब लगता है, ठीक है, अंदर से बहुत अधिक जब कोशिकीय दाब लगता है तो क्या करता है, यह जो कोशिका भित्ति होती है कोशिका को फटने से बचाती है, कोशिका को फटने से बचाती है। और दूसरा, यह कोशिका की बाहरी वातावरण से रक्षा करती है, मतलब जो कोशिका होती है उसकी बाहर के वातावरण से रक्षा करती है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है ये जंतु कोशिकाओं में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, या फिर ना के बराबर कह सकते हैं। किसमें, जंतु कोशिका में ये बहुत ना के बराबर पाई जाती है। तो इसके बाद फिर हम, ये हो गया हमारा क्या, कोशिका भित्ति हो गई ना। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा प्लाज्मा झिल्ली, उसके बाद फिर केंद्रक और कोशिका द्रव्य पे। तो आप लोग इसको देखिए। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जो इस समय करंट में जो एग्जाम चल रहे हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, आने वाला लेखपाल का एग्जाम हो गया, तो इसमें आपको जो बायोलॉजी का एक पार्ट आएगा उसमें हम कहेंगे इसमें से लगभग 80 to 90% आपका जरूर कवर होगा। एकदम मैं पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूं कि इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने इन सब चीजों को एक बेहतर तरीके से पढ़ लिया तो एकदम गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपका बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा और इसको एक कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। तो आज की जो ये हमारी क्लास है कैसी रही आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज हम उम्मीद करते हैं कि शायद आज हमने इसमें काफी कुछ सुधार किया हुआ है, लेकिन अगर फिर भी कोई त्रुटि होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।